कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां लोग अपने घरों को ताले नहीं लगाते, जहां 10 साल के बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं, जहां जेल में रहकर इंसान टूटता नहीं बल्कि खुद को सुधारता है, और सबसे अहम बात, जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद यह कहते हैं कि हम खुश हैं। क्या ये कोई सपना है? नहीं, ये हकीकत है। यह देश है डेनमार्क, जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। मगर सवाल उठता है, आखिर इतनी खुशी आती कहां से? क्या इसकी जड़ें सिर्फ पैसे में हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? क्या ये सच में जन्नत है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जो हर चीज को बारीकी से कंट्रोल करता है? और सबसे जरूरी बात, क्या भारत जैसे देश डेनमार्क से कुछ सीख सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे डेनमार्क की उन अनकही बातों की ओर जो आमतौर पर पर्यटकों की नजर से छुपी रह जाती हैं। जानेंगे इस देश के रहस्यमयी सिस्टम, चौंकाने वाले तथ्यों और उन पहलुओं को जो आपको किताबों में नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि आपकी सोच को झकझोर देने वाले सच आपका इंतजार कर रहे हैं। डेनमार्क, एक देश जो है सबसे खुशहाल, लेकिन अपने अंदर छुपाए बैठा है कई हैरान करने वाले राज। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया के देशों को एक हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंक किया जाता है? इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह आंका जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है और क्यों। इस रैंकिंग के लिए 6 मुख्य मानकों को देखा जाता है। उस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी जीडीपी, सामाजिक सहयोग, जैसे मुसीबत में लोग एक दूसरे के कितने काम आते हैं, स्वास्थ्य और औसतन जीवन काल यानी हेल्दी लाइफ, अपने जीवन के निर्णय लेने की आजादी, उदारता यानी दूसरों की मदद करने का भाव, और सबसे जरूरी, सरकार सिस्टम में लोगों का भरोसा यानी कितना कम है भ्रष्टाचार। अब अगर बात करें डेनमार्क की, तो साल 2024 और 2025 दोनों में यह देश दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश बना रहा। इसका स्कोर रहा लगभग 7.58, जो कि बेहद ऊंचा माना जाता है। पहले नंबर पर रहा फिनलैंड, लेकिन डेनमार्क लगातार टॉप 3 में अपनी जगह बनाए हुए है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की मजबूत सामाजिक व्यवस्था। डेनमार्क में हर नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में भी सरकारी सहायता मिलती है। लोग अपने सिस्टम पर इतना भरोसा करते हैं कि टैक्स भी खुशी खुशी भरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका पैसा सही दिशा में जा रहा है। डेनमार्क की एक और खास बात यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक लोग अपनी साइकिल या निजी सामान बिना डर के खुले में छोड़ देते हैं। वहीं की सरकार पारदर्शी है और भ्रष्टाचार लगभग ना के बराबर है, जिससे लोगों का नेताओं और कानून व्यवस्था पर गहरा विश्वास बना रहता है। यही वजह है कि डेनमार्क के लोग खुद को दुनिया में सबसे सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या डेनमार्क में सच में कोई टेंशन नहीं होती? असल में डेनमार्क की टेंशन फ्री लाइफस्टाइल इस बात पर आधारित है कि वहाँ के लोग संतुलित और भरोसेमंद सिस्टम में जीते हैं। यहाँ के लोग बेहद धीमी लेकिन संतुलित जिंदगी जीते हैं। डेनमार्क में एक खास तरह की स्लो लिविंग संस्कृति है, मतलब लोग तेज भागती जिंदगी से दूर रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढते हैं। यहाँ निजी जीवन को विशेष अहमियत दी जाती है। डेनमार्क में काम और निजी जीवन के बीच जबरदस्त संतुलन देखने को मिलता है। आमतौर पर लोग रोजाना 7 से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते और छुट्टियों का पूरा आनंद उठाते हैं। सरकार की ओर से उन्हें वेलफेयर सिस्टम, मुफ्त हेल्थ केयर और नौकरी की सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे भविष्य को लेकर उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि OECD के आंकड़ों के अनुसार डेनमार्क के लोग दुनिया में सबसे कम तनाव महसूस करते हैं और करीब 72% लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं। हालांकि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं वहां भी होती हैं, लेकिन उनके बारे में बात करना कोई टैबू नहीं है। लोग खुलकर थेरेपी लेते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं। डेनमार्क के लोगों की सोच थोड़ी अलग है और इसकी जड़ें जांट लॉ नामक एक सामाजिक सिद्धांत में छुपी हैं। इसका मतलब है कि कोई भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझता। यहाँ दिखावे को अच्छा नहीं माना जाता। न महंगे कपड़े, न बड़ी गाड़ियां और न ही सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा। लोग बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं
और को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। डैनिश समाज में भरोसे की भावना गहरी है। OECD के डेटा के अनुसार करीब 79% लोग मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर कोई न कोई उनकी मदद करेगा। यही वजह है कि डेनमार्क को दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद देशों में गिना जाता है। बच्चों की परवरिश भी इसी सोच के अनुरूप होती है। उन्हें बचपन से आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है, उन्हें अधिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की ताकत दी जाती है। इसलिए डैनिश बच्चे कम उम्र में ही समझदार, मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। डेनमार्क के खुश रहने का राज छुपा है एक खास डैनिश शब्द में, ह्यग्गे। इसका मतलब है सुकून, आराम और असली खुशी। यह सिर्फ कोई शब्द नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसमें लोग सादगी, गर्मजोशी और पारिवारिक जुड़ाव को महत्व देते हैं। घर को कैंडल लाइट से सजाना, मुलायम तकिए, हल्की रोशनी में दोस्तों या परिवार के साथ शांत शाम बिताना, ये सब ह्यग का हिस्सा है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि नींद को बेहतर बनाता है, तनाव कम करता है और आत्मिक संतुलन लाता है। अब अगर बात करें डेनमार्क की सरकार और सिस्टम की, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत मजबूत है और भ्रष्टाचार लगभग न के बराबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क को 180 देशों में पहला स्थान मिला है। CPI स्कोर 90 रहा, जो कि लगभग पूर्ण ईमानदारी को दर्शाता है। सरकार अपनी GDP का 30 से 50% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन पर खर्च करती है। यही कारण है कि यहाँ का वेलफेयर मॉडल इतना मजबूत है। हर नागरिक को मुफ्त हेल्थ केयर, शिक्षा और आर्थिक सहायता मिलती है। बेरोजगारी के दौरान लोगों को करीब 67 से 90% तक मासिक आमदनी मिलती रहती है, जिससे किसी को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। हालांकि डेनमार्क में टैक्स दरें ऊंची हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें भरोसेमंद सुविधाएं मिलती हैं। पॉवर्टी रेट सिर्फ 5 से 6% है और इनकम इनइक्वालिटी बेहद कम, जिससे समाज में समानता बनी रहती है। इन्हीं वजहों से डेनमार्क में न कोई भूखा रहता है, न कोई खुली सड़कों पर बेघर। रोजगार की सुरक्षा बेहद मजबूत है और इसका सीधा असर है मानसिक संतुलन और संतुष्टि पर। कुछ बातें हैं जो डेनमार्क को और भी खास बनाती हैं। यहाँ की जेलें किसी होटल जैसी लगती हैं क्योंकि वहाँ अपराध की दर बेहद कम है और कैदी भी कम ही है। जेलों में कैदियों को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है ताकि वे अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सके। डेनमार्क में लोग कार से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। कोपेनहेगन जैसे शहरों में लोग ऑफिस, स्कूल और मार्केट तक भी साइकिल से जाते हैं। यह न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतरीन है। यहाँ के माता पिता अपने छोटे बच्चों को पार्क में अकेले छोड़ देते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। बचपन से ही उन्हें जिम्मेदारी और आजादी दी जाती है, जिससे वे आत्मविश्वासी और मजबूत बनते हैं। डैनिश भोजन भी बेहद सादा और स्वस्थ होता है। अधिकतर खाना लोकल और सीजनल होता है, जैसे ब्रेड, चीज, उबली हुई सब्जियां और मछली। यह दिखने में भले ही सिंपल हो, लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत जैसे देश डेनमार्क से कुछ सीख सकते हैं? भारत में जहां लंबा ट्रैफिक, वर्क प्रेशर और भाग-दौड़ भरी लाइफस्टाइल हावी है, वहीं डेनमार्क में लोग काम और निजी जिंदगी में बेहतरीन संतुलन बनाए रखते हैं। डेनमार्क की खुशी किसी जादू की देन नहीं है, ये उनकी सोच, व्यवस्था और सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। वे छोटी छोटी बातों में भी सुकून ढूंढते हैं, जैसे आराम से बैठना, दोस्तों से बात करना या अकेले सैर पर निकल जाना। यहाँ का समाज भरोसे, ईमानदारी और सहयोग पर टिका है। चाहे वह सरकार हो या पड़ोसी, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर भारत जैसे देश सोच में थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे बच्चों को ज्यादा आजादी देना, काम के साथ आराम की अहमियत समझना और एक दूसरे पर भरोसा करना, तो हम भी एक बेहतर, खुशहाल और मानसिक रूप से संतुलित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डेनमार्क, एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया का सबसे खुशहाल, जहां लोग सिर्फ लंबा नहीं बल्कि सुकून से जीते हैं, जहां पैसे से ज्यादा मायने रखता है समय, और जहां टेंशन को भी एक सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। अब बारी आपकी है, क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे जहां सरकार भरोसेमंद हो, हेल्थ और एजुकेशन मुफ्त हो और सबको बराबरी से देखा जाए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।